लोकेशन जतारा मध्य प्रदेश। रिपोर्टर अनिल मिश्रा। जतारा नगर में गोरैया माता के पास बना मुक्तिधाम अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है। मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार कराने के लिए कई बार शासन प्रशासन को आवेदन एवं ज्ञापन पत्रों के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन नगर परिषद जतारा व जिम्मेदार अधिकारी मोन टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा में गोरैया माता के पास मुक्तिधाम हुआ जर्जर, उसे पुनर्निर्माण कराने के लिए जतारा नगर के लोगों व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा प्रशासन को कई बार आवेदन एवं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही गैर जिम्मेदारी के चलते मुक्तिधाम की स्थिति बद से बदतर है। नगर परिषद जतारा द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के काम करवाए जा रहे हैं, परंतु जहां जरूरत है वहां काम नहीं कराए जा रहे हैं, जैसे कि गोरैया माता मंदिर के पास बने मुक्तिधाम जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसके 3 टप्पर एवं बाउंड्री वॉल जीर्णोद्धार होकर निर्माण के लिए शासन प्रशासन की ओर देख रहा है, परंतु कोई आला अफसर व जनप्रतिनिधि को उसकी बदहाली की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश सचिव राम रतन दीक्षित के द्वारा बताया गया कि कई बार आवेदन एवं ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को मुक्तिधाम की स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधि मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तथा जतारा नगर के लोगों द्वारा बताया गया कि अगर बारिश के मौसम में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने में तिरपाल या बरसाती का उपयोग करना पड़ता है, जिससे अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। उक्त विकराल समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन मध्य प्रदेश भोपाल एवं जतारा नगर के लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम को सीमेंट कंक्रीट के द्वारा शासन की मापदंड नक्शे अनुसार बनवाया जाए एवं शोकसभा भवन का निर्माण पानी नल की व्यवस्था के साथ किया जाए एवं बाउंड्री वॉल जो टूट चुकी है उसको जल्द से जल्द ठीक कराकर प्रांगण में बरसात के पानी की उचित निकासी करें, जिससे पानी का भरण प्रांगण में न हो सके, जिससे लोगों को दाह संस्कार करने में कोई कठिनाई न हो। यदि जल्द से जल्द मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार नहीं कराया गया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ऐसे मुक्तिधाम की जर्जर अवस्था व नगर के लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए संगठन व नगर के नागरिकों को ये कदम उठाना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। 2024 को मैंने पहला पत्र अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिए थे, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 4/9/2024 को भी दूसरा पत्र, स्मरण पत्र दिया। सब लोग कहते हैं कि उसको फाइल को दबा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कारण यह है कि यहाँ का जो पार्षद है, उस पार्षद और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बीच में कुछ भी हो, परंतु यहाँ का मुक्तिधाम ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है कि जहाँ पर दाह क्रिया करने के लिए स्थान नहीं है, और ऊपर से जो बरसात होती है, पानी गिरता है। ये फिर 16/5/2024 को एक स्मरण पत्र दिया था। तत्पश्चात में एक पत्र 23/9/2025 को माननीय कलेक्टर महोदय को दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाँ। अगला स्टेप आप लोगों का क्या है? अगला स्टेप हम लोगों का होता है राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन। यहीं पर टेंट लगाकर हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, परमिशन मिले या ना मिले। परंतु अंतिम समय पर जो आदमी को मुक्ति मिलना चाहिए, उस मुक्तिधाम की ऐसी जर्जर अवस्था जो है, उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी ऐसे नकार रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था हो ही ना, कोई इसका मालिक ही ना हो। तो इस संबंध में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कहेंगे, सूचना तो देंगे, पर बैठेंगे निश्चित। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये आप जो है सामने देख रहे दोनों ओर मुक्तिधाम की ये हमारे जतारा गोरैया माता मंदिर के पास स्थित मुक्तिधाम है, जिसमें अंतिम दाह के लिए सबको लाया जाता है। इसकी इतनी जर्जर और जीर्ण अवस्था है, जिसके संबंध में हमारे मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा कई बार आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, जिस पर अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई और ना ही कोई कृत्य किया गया। हम लोग चाहते हैं कि इस जर्जर अवस्था को ठीक कराया जाए और इस मुक्तिधाम में
नक्शे अनुसार बनवाया जाए, धर्मशाला का निर्माण, पानी नल की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही बाउंड्री वाल जो टूट चुकी है आप लोग जो देख रहे हैं, और यहाँ पर जो मुक्तिधाम के ऊपर जो टेंट लगा हुआ है वो भी जीर्ण अवस्था में है, और जिसमें बरसात में पानी अत्यंत गिरता है, जिस वजह से सबको अंतिम दाह देने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा कई बार आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं। हमारी ओर से अंतिम चेतावनी के रूप में आवेदन पत्र भी दिया, पुनः विचार के लिए भी आवेदन पत्र दिया, परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। और जिसका हमें एकमात्र उपाय नज़र आ रहा है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हम लोग मार्गदर्शन पर चलते हुए एक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, जिसमें हमें चाहे संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की जाए अन्यथा ना की जाए, हम आंदोलन करेंगे और इस जर्जर और जीर्ण अवस्था को सही कराएंगे। यही हमारा मुद्दा है मेन। धन्यवाद। कि ये हालत है, टीन टूटे हुए दिखाई दे रहे, कैसे लोग बाग अंतिम संस्कार करते हैं जो ऐसी दयनीय स्थिति में है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। वो आदमी सोचता है कि मरने के बाद जो है हमें मोक्ष प्राप्त होगा या अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, तो मरने के लिए भी यहाँ पे आदमियों को कठिनाई उठाना पड़ रही है। अंत्येष्टि के टाइम जब पानी आता है तो आधी आग बुझ जाती है, आधी जलती है, मुर्दा भुंजा जिस तरह मछली भूंज के रख दी हो उस तरह मुर्दा रखा रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं है। अंत्येष्टि में कहीं भी चले जाओ आप, चाहे ये सब्दा गिरह देख लो, चाहे जतारा की कब्रिस्तानें देख लो, कहीं कोई बाउंड्री वाल नहीं है, ना कोई सुरक्षा है। अब इसकी हालत तो ये है कि भगवान भरोसे है कि भगवान करे कि पानी बरसते में कोई आदमी की मौत ना हो, वरना उसे जलाना ही मुश्किल है कि कैसे जला पाएंगे। नहीं, अब जो है बरसात तो खैर नहीं है। अरे तो अभी नहीं है तो क्या आएगी नहीं? क्या मौसम है, आ रहा है गर्मी का मौसम। ये टीन जो है देखिए आप किस तरह से टंगे तो हुए हैं। नाम तेज हवा चलेगी, नाम शब्द सिर्फ, बाकी यहाँ है कुछ नहीं है। जिस तरह आदमी चाहे अपने मुर्दों की अंत्येष्टि करे या ना करे, अपने घर में रखे रहे, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है, न वो कुछ करना चाहता है। सबसे बड़ी बात, सप्ताह गिरह को बढ़िया अच्छे तरीके का बनवा जाए कि ताकि मरने के बाद भी आदमी थोड़ी शांति के साथ उसकी अंत्येष्टि हो जाए। दूसरा, किनारे से तालाब लगा हुआ है, उस तालाब पे कितना बेहतरीन घाट बनवाया जाए। लोग 1-1 किलोमीटर भागते हैं पानी का किंचई देने के लिए, तालाब में उतरने की जगह ही नहीं है कहीं से। तो एक घाट तालाब में भी यहीं अंतिम सप्ताह गिरह के सामने बनवाया जाए और इसकी दुरुस्ती पूरी तरीके से कायदे से की जाए। जिस तरह से कई जगह वार्ड नंबर 6 में सप्ताह गिरह बनाया, कितना बेहतरीन बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। वहाँ तो सिर्फ एक ही मोहल्ले के जाति विशेष के लोग उस सप्ताह गिरह में जाते हैं। यहाँ तो सारी जातों के लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो इसका सुधार बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो हमारे वकील साहब ने बताया है कि सत्याग्रह तो एक रास्ता है ही है इसके लिए, बाकी हम लोग कुछ और करेंगे तो पुलिस हमें अंदर कर देगी। सत्याग्रह करने भी बड़ी मुश्किलें हैं कि उसमें भी कहो पुलिस हम लोगों पर झूठा मुकदमा बना के अंदर न कर दे। इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है कि इसकी दशा और दिशा दोनों सुधारी जाएं ताकि लोग सुकून के साथ अंत्येष्टि कर सकें। धन्यवाद।